हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है? डॉक्टर्स, नर्स? नहीं, हॉस्पिटल का सिस्टम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्लोबल प्रोग्राम के बारे में जो हर न्यूबॉर्न बेबी की लाइफ को चेंज कर देता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स। व्हाट इज BFHI? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स। ये एग्जाम में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कंसेप्ट के नाम से भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो हम डिस्कस करते हैं। 1991 में यूनिसेफ और WHO ने मिलकर एक पावरफुल प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कहते हैं, जिसे हम BFHI भी कहते हैं। इसका सिंपल गोल था हर हॉस्पिटल को ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली बनाना। BFHI इंश्योर करता है कि हर बेबी को लाइफ के 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिले और ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल या उससे ज़्यादा तक कंटिन्यू हो। BFHI was launched in 1991 by UNICEF and WHO. It has served as a motivating force for maternity facility around the world to implement policies the supported breastfeeding. BFHI का फुल फॉर्म है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये यूनिसेफ और WHO ने 1991 में शुरू किया था। इसका जो मेन एम था कि दुनिया भर के मैटरनिटी हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स में ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करने के लिए सही पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस फॉलो करवाना। इसका क्या एम था? दुनिया भर के जो वर्ल्ड के जो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स थे उसमें ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करने के लिए सही पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस फॉलो करवाना। The BFHI seek to provide mothers and babies with a good start for breastfeedings increase the likelihood that babies will be breastfed exclusively for the first 6 months and then gives a appropriate complementary feed while breastfeeding continue for 2 years और बियॉन्ड। इसका मतलब है BFHI हॉस्पिटल्स को मदर्स और न्यूबॉर्न को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पॉजिटिव और हेल्पफुल इन्वायरमेंट देना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जगह जगह पर रहते हैं स्तनपान गृह। तो ये स्तनपान गृह क्या है? ये इसी जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स प्रोग्राम है इसी का ये एक वर्क है। इसका गोल होता है कि मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवाने में मदद मिले और उन्हें सही गाइडेंस मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेबीज़ को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके, पहले 6 मंथ तक और बाद में 2 साल तक, और उससे ज़्यादा भी, और उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी दे, विनिंग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट वन, गोल ऑफ BFHI टू ट्रांसफॉर्म हॉस्पिटल्स एंड मैटरनिटी फैसिलिटीज़ थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देन 10 स्टेप्स। तो फर्स्ट गोल क्या है? हॉस्पिटल और मैटरनिटी फैसिलिटी को ट्रांसफॉर्म करना ताकि ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट इम्प्रूव हो सके। देन सेकेंड वन इज टू एंड द प्रैक्टिस टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री एंड लो कॉस्ट सप्लाईज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्सिट्यूट्स टू मैटरनिटी वार्ड्स एंड हॉस्पिटल्स। फ्री फार्मूला मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग सब्सटीट्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप करना, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग। ये क्या बोल रहा है? इसका क्या गोल है? जो फ्री फार्मूला मिल्क मिलते हैं और ब्रेस्ट मिल्क सब्सिट्यूट्स जो मिलते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन को हमको क्या करना है? स्टॉप करना है। और क्योंकि बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट वन इज 10 स्टेप फॉर सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। Have a written breastfeeding policy that is routinely communicated to all healthcare staff. ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी, हॉस्पिटल में प्रॉपर रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए, सब स्टाफ को पता होना चाहिए। फर्स्ट इसका क्या है, स्टेप क्या है कि हॉस्पिटल में प्रॉपर रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए और सब स्टाफ को ये पता होना चाहिए। सेकेंड वन इज ट्रेन ऑल हेल्थ केयर स्टाफ इन स्किल नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। सेकेंड क्या है कि हेल्थ वर्कर को ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट की ट्रेनिंग जरूरी है, कि जो सारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको क्या करना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट की जो ट्रेनिंग है वो उनको नेसेसरी है, जरूरी है। थर्ड वन इज इन्फॉर्म प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट द बेनिफिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। थर्ड क्या बोल रहा है कि इन्फॉर्म करना है प्रेग्नेंट वुमेन को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को बेनिफिट्स और टेक्निक्स समझाना है कि उसके जो ब्रेस्ट फीडिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे कि जो ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स है वो और बेनिफिट्स और टेक्निक्स जो है मैंने एक वीडियो में हमने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फोर्थ वन इज
हेल्प मदर्स इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन हाफ ऑफ आवर। इसमें क्या करना है, जो ब्रेस्ट फीड जो है वो स्टार्ट अर्ली, हमको इसमें अर्ली स्टार्ट करवाना है ब्रेस्ट फीडिंग। बर्थ के आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाना स्टार्ट करना सही होता है। वो क्या होता है, वो एक गोल्डन आवर होता है बेबी के लिए और मदर के लिए। नॉर्मल डिलीवरी में हमको आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीड करवाना स्टार्ट करवाना है, और LSCS की कंडीशन में हमको विद इन 4 आवर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाना है। फिफ्थ वन इज शो मदर हाउ टू ब्रेस्ट फीड एंड हाउ टू मेंटेन टू लैक्टेशन इवन इफ दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर इन्फेंट्स। मदर को टीच करना है, मदर को सिखाना है कि फीड कैसे करानी है, और अगर सेपरेशन हो तो मिल्क सप्लाई कैसे मेंटेन करना है, ये मदर को सिखाना है। ये BFHI की पॉलिसी के अंदर आता है। सेकंड, अब हम नेक्स्ट वन इज देखेंगे कि 6 नंबर, गिव न्यू बॉर्न इन्फेंट्स नो फूड और ड्रिंक्स अदर देन ब्रेस्ट मिल्क अनलेस मेडिकली इंडिकेटेड। बेबी को ओनली ब्रेस्ट मिल्क ही प्रोवाइड करवाना है। न्यू बॉर्न को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क, नो वाटर, नो ग्लूकोज, नो हनी एंड नो फॉर्मूलाज अनलेस डॉक्टर बोले। अगर जब प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर तो तभी उनको हमको देना है। मेडिकेशन वगैरह जो भी है, ORS का घोल हो गया, मेडिकेशन हो गया, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो हमको डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही देना है, रेदर देन उसको कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करना है। 7th वन इज प्रैक्टिस रूम इन, अलाउ मदर्स एंड न्यू बॉर्न टू रिमेन टूगेदर 24 आवर अ डे। रूम इन 7 क्या बोल रहा है, रूम इन का मतलब होता है बच्चे और बेबी को दोनों को एक रूम के अंदर 24 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा उनको साथ रखना। उससे क्या बेनिफिट होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो बेबी होता है और मदर होता है, उनके बीच इमोशनली अटैचमेंट इंप्रूव होता है और स्ट्रॉन्ग इमोशनली अटैचमेंट बनता है, और बेबी को ब्रेस्ट फीड में भी हेल्प मिलती है। बेबी और मदर को 24 घंटे के लिए रूम में ही अंदर रखते हैं। ये इससे बेस्ट बॉन्डिंग बनती है और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेस्ट होता है। उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस भी होती हैं। 8th वन इज encourage breastfeeding on demand, breastfeeding whenever the baby or mother wants with no restriction then length और frequency of feed। 8 का मतलब है कि बेबी को ऑन डिमांड फीडिंग करवानी चाहिए। बेबी जब चाहे तब उसको फीड करवाना चाहिए। नो टाइम रिस्ट्रिक्शन, मतलब टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। नो फिक्स्ड शेड्यूल जो भी है उसका फिक्स नहीं होना चाहिए। बेबी जब डिमांड करे तब उसको ब्रेस्ट फीड करवाना है। 10th वन इज फॉर faster the establishment of breastfeeding support groups and refer mother to them on discharge from the hospitals। 10th पॉलिसी बोल रही है कि हॉस्पिटल डिस्चार्ज के टाइम मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप से कनेक्ट करवाना है। जैसे जब वो डिस्चार्ज होगी तो उसको क्या करना है, जो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स हैं उनसे कनेक्ट करवाना है। सपोर्ट सिस्टम में कौन कौन होता है, जैसे कि पोस्टनेटल चेकअप्स हो गया, होम विजिट्स में जो नर्सेज होम विजिट करती हैं उनसे कनेक्ट करवाना है, और कम्युनिटी सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं, मदर सपोर्ट ग्रुप्स होता है, और पीयर काउंसलिंग और ETC और भी जो होते हैं उनसे क्या करवाना है, कनेक्ट करवाना है, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो सके, बेबी को उसका बेनिफिट मिल सके, मदर को भी बेनिफिट मिल सके। सो हमने क्या क्या देखा है कि जो ये 10 स्टेप हैं उसमें क्या क्या करना है, हम वापस से रिवाइज करते हैं कि पहले हमको ब्रेस्ट फीडिंग जो पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए पॉलिसी, हॉस्पिटल में प्रॉपर रिटर्न होनी चाहिए। सेकंड है कि स्टाफ को ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए। थर्ड है कि इन्फॉर्म प्रेग्नेंट वुमेन को इन्फॉर्म करना चाहिए, किसके बारे में, बेनिफिट्स और टेक्निक्स को उसको क्या करना है, समझाना है। फोर्थ वन है कि स्टार्ट अर्ली, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अर्ली स्टार्ट करना है, आधे घंटे के अंदर नॉर्मल डिलीवरी में। फिर फिफ्थ पॉलिसी क्या है कि मदर को टीच करना है, सिखाना है कि फीडिंग कैसे करानी है। फिर 6 में है कि ओनली ब्रेस्ट मिल्क, उसको मदर को बताना है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही उसको बेबी को देना है। 7 में है रूम इन प्रैक्टिस करवाना है। 8th में है कि ऑन डिमांड फीडिंग, बेबी को ऑन डिमांड फीडिंग करवाना है। 9th में है कि नो बॉटल्स का यूज़ नहीं करना है, और प्रेसिफर्स को यूज़ नहीं करना है, बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही फीड करवाना है। और फिर 3rd है कि सपोर्ट ग्रुप, जो ग्रुप्स हैं उनका सपोर्ट करवाना है। तो फ्रेंड्स, ये था BFHI का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।